हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, यानी डायरेक्शन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि यूथ की बुक से है और जो हार्डशिप में आए गए थे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन स्टार्टिंग शिफ्ट में बनते हैं वो थोड़े से इजी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट हार्ड होते जाते हैं। तो वो सेलेक्टेड हार्ड क्वेश्चन आज आपके लिए यहाँ पर लाया गया है और आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। एग्जाम से पहले जरूर इसको प्रैक्टिस 2 से 3 बार करके जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। और तो ये टाइप 4 है, इसमें आपका उस लेवल का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपको अलग है, जो भी स्टार्टिंग शिफ्ट थे उससे अलग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ साउथ बिकम साउथ वेस्ट देन व्हाट विल बी नॉर्थ। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। उसी से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर फिर से मैं ड्रॉ करूं और तो इससे वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा और भी हम लोग के पास टाइम कम है। तो चलिए इसी में आपको सॉल्यूशन से ही समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साउथ बिकम साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है साउथ बिकम साउथ वेस्ट, तो ये साउथ है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा क्लियर, तो ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, मतलब 45 डिग्री ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान ध्यान में रखना है कि साउथ और साउथ वेस्ट में कितने डिग्री घूम रहा है और किस साइड से घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, साउथ बन जा रहा है साउथ वेस्ट, मीन्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ सेम हो जाएगा, जैसा साउथ साउथ वेस्ट होने में जो चीज़ फॉलो किया है वही वो नॉर्थ होने में नॉर्थ से वही चीज़ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ से 45 डिग्री एंड क्लॉकवाइज मूव किया, तो क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है ए बैटरी। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए और बनाना का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं बने तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर है बैटरी ऑपरेटेड टॉय टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन एवरी 30 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि एक बैटरी ऑपरेटेड टॉय है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एवरी 30 सेकेंड। ठीक है, हर 30 सेकेंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और बता रहा है कि टॉय फेसेस वेस्ट एंड स्टार्ट। और स्टार्टिंग में टॉय का फेस किधर था, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में था, वहां से वो स्टार्ट किया था। अब पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द 60 सेकेंड विच डायरेक्शन विल इट। तो बोल रहा है कि 60 सेकेंड के बाद उसका क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए देखते हैं क्या डायरेक्शन होगा। तो स्टार्ट कहां से किया था, क्वेश्चन पे एक बार फिर से ध्यान देते हैं। 45 डिग्री है, स्टार्ट किया था वेस्ट से। ठीक है, और 30 सेकेंड के बाद मूव कर रहा है। 60 सेकेंड में कहाँ उसका डायरेक्शन होगा, तो 60 सेकेंड यानी 2 बार वो मूव किया। ठीक है, 60 सेकेंड में 2 बार वो मूव करेगा, कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग यहां से देख सकते हैं ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब यह बस आपको ध्यान देना है कि वो वेस्ट में था। ठीक है, वेस्ट में है, 60 सेकेंड हो गया, पहला 30 सेकेंड 45 मूव किया, ठीक, फिर 30 सेकेंड 45 मूव किया, तो टोटल कितना मूव किया, 45 90। तो वेस्ट से हम लोग 90 यानी कि नॉर्थ, तो नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में है, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 90 करके नॉर्थ में आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन है। श्रवण इज लुकिंग फॉरवर्ड नॉर्थ ईस्ट, फर्स्ट इट रोटेट 45 then 90 anti-clockwise and then turn 180 clockwise. Which direction is he looking now? तो यहां पर बोला जा रहा है कि श्रवण स्टार्टिंग पोजीशन उसका दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट है स्टार्टिंग पोजीशन। और इसके बाद वो घूम क्या रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है और 90 डिग्री घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, तो वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद 180 क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको बताना है कि फाइनली
वो किस साइड देखेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट वो देख रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद 45 गया, उसके बाद 90 गया, और फिर 90 होने के बाद फिर से 180 आया। तो आप ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो पहले आप लिखिए 45 और 90, ये दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 135 डिग्री टोटल हो गया, और 80 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ। तो टोटल को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री बचता है, क्योंकि 180 डिग्री जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो बड़ा है, तो 45 डिग्री माइनस प्लस का साइन अभी सोचना नहीं है, तो 45 डिग्री हुआ, और वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो स्टार्टिंग था नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से हम लोग 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। बस सिंपल था, इतना इधर उधर करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका ईस्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अनिल इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, आफ्टर दैट ही रोटेट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताना कि अब वो कहाँ फेस कर रहा है। तो सेम आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। यहाँ पर अनिल पहले ईस्ट देख रहा था, अब रोटेट किया 90 क्लॉकवाइज और 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग इसको 135 में 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 45 डिग्री। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस हम लोगों को इतना ही डिग्री मूव कराना है अब, ठीक है। आप लोग अगर इसको और इसको कीजिएगा तो हो सकता है बाय चांस गलती होने के चांस हो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो गलती होने के चांस एकदम नहीं है। तो यहाँ पर 45 डिग्री हम लोगों को मूव कराना है बस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट ईट्स ईट्स है, ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट से हम लोग को 45 डिग्री मूव कराना है बस। तो 45 डिग्री वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मीन्स इधर और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इधर। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इधर, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ राजा स्टैंड फेसिंग ईस्ट, ठीक है, राजा नाम का लड़का ईस्ट देख रहा है, फर्स्ट रोटेट 270 क्लॉकवाइज देन रोटेट 90 एंटी क्लॉकवाइज। अब बताना है कि कौन सा अब वो फेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना तरीका यूज करेंगे। तो चलिए एक थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 270 और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और बड़ा कौन सा था, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब वो पहले ईस्ट देख रहा था, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट देख रहा था, ईस्ट से हम लोग को 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया। चलिए डायग्राम पे ही चलते हैं, ये आपका डायग्राम है, इसी में आपको बताते हैं। तो ईस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, ये और ये, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो ये आपका वेस्ट राइट आंसर हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको लाइक समझ में आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ जो भी तैयारी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंदन फेस्ड ईस्ट टुवर्ड वेस्ट। तो नंदन फेस कहाँ देख रहा है, वेस्ट में, मीन्स वेस्ट में अभी है वो। ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, फिर से वही चीज़ करना जो मैंने बताया है। 135 क्लॉकवाइज है और 45 एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को 90 डिग्री आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने तो आपको आ ही रहा होगा। और 90 डिग्री किस डायरेक्शन में होगा, हाँ क्लॉकवाइज में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज यहाँ पर बड़ा है। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग को बस देखना है कि वो कहाँ देख रहा था, वेस्ट में। वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग को रोटेट करना है।
तो चलिए डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वेस्ट, वेस्ट हो गया आपका ये आपका वेस्ट हो गया। अब इससे क्या 90 डिग्री मोड़ना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो हम लोग नॉर्थ पहुंच जाएंगे, सिंपल। ये आपका 90 डिग्री और ये नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए सुरेश स्टैंड फेसिंग टुवर्ड ईस्ट। अभी तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस होंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस सही से कर पाए और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर आपको क्या है, सुरेश स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेट कर रहा है 45 एंटी क्लॉकवाइज और 270 क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना इसको कैलकुलेट करते हैं। 270 क्या है क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6 से 4, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो ये 225 डिग्री आपका बन रहा है। और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए 225 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। पहले वो ईस्ट में था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर आप लोग भूल जाइए, आंसर अभी निकलेगा। तो 225, तो 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180। ईजी बनाने के लिए हम लोग 180 लिख सकते हैं और 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 180 और 45 डिग्री। पहले वो क्या था, ईस्ट में था, हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम लोग को घूमना है, ठीक है। तो ईस्ट में था तो पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, 180 डिग्री यहाँ कंप्लीट हो गया 180 डिग्री। अब बचा कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ 45 डिग्री हो गया, मतलब ये डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट आपको दिख रहा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है संध्या एंड रमानी वेर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। संध्या टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज। हाउ मच रमानी हैव टू टर्न अराउंड टू फेस अपोजिट टू संध्या। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और भी जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड जय हिंद।